आपके पास इस टाइम पे इंचार्ज हैं, आप देखिए कि जो यूएचएस में हमने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, आपने सारा इसको लुक आफ्टर किया है, आप इसको देखती भी हैं, जो सारी इसकी डेवलपमेंट है उसको भी लुक आफ्टर कर रही हैं। तो आप थोड़ा सा शेयर करें कि डे केयर तो वर्किंग वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो देखने होते हैं, जिससे बच्चों को और फ़ायदा होता है, पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिट होते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूर कीजिएगा कि कितनी एफर्ट लगती है और क्या वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमेशा देखना चाहिए जब हम डे केयर बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप डे केयर बनाए ना, तो एक तो हम डे केयर की हम ओवरऑल एस्थेटिक्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम ये डे केयर को एस्टेब्लिश करके इसको हम एक रीवैम्पिंग कर रहे थे, तो फिर मुझे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट का जब मैंने वो डिटेल देखा, उसके बाद हमारे जो सिस्टर इदारा है शेख जैद है, डिफरेंट इदारों के डे केयर विजिट भी किए, सारा कुछ किया, तो फिर एक हम कंक्लूजन में पहुँचे कि हमें अपना डे केयर कैसे करना है, क्योंकि हमारी भी मोस्टली वर्किंग वुमेन है इस यूनिवर्सिटी में। जैसे आप देखो, हमारी लीडरशिप में भी वर्किंग वुमेन है, हम फैकल्टी हैं, लेकिन हमें वाइस चांसलर साहब ने ये हमें एजाज़ दिया कि हम साथ साथ जो है इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं हमारे डे केयर हो गया या R&D वगैरह, हम उसको एडिशनल चार्ज देख रहे हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि एस्थेटिक्स तो हमने खूबसूरती वो मेंटेन करनी, लेकिन मिनिमल रिक्वायरमेंट बच्चों की ज़रूरी है। उस मिनिमल रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि उस वक्त डे केयर सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि उनका 5 या 4 घंटे का टाइम पीरियड पूरा हो जाए, बल्कि वो डे केयर इसलिए आ रही है कि उनको स्टैंडर्ड जो है जो एटमॉस्फेयर फॉर लिविंग भी दिया जाए। फॉर एग्जांपल उनमें उनको चाहिए कि खुली स्पेस हो उनके पास, बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए इन्फेंट एरिया अलग होना चाहिए, थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो हिलजुल करते हैं उनका बेड सिस्टम अलग होना चाहिए, कि ताकि अगर वो इस तरह का बेड हो कि अगर वो उसमें से गिर ना जाए, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा हाइट छोटी, जैसे मैंने कहा हमारे बेड्स भी बड़े कस्टमाइज हैं। ये मैंने खुद इंटरनेट से देख के बेड्स के 3x4 का हमारा बेड होगा, और उसमें जो इवन जो हमारे उसके ऊपर मेट्रेसेस हैं वो हमने कस्टमाइज़ करवाए मोटी फोम वाले से जाके, और उसके बाद उसके ऊपर हमारी प्लास्टिक शीट्स है ताकि कोई गंदगी भी ना हो। फिर मेन एरिया में जब बच्चे दोपहर को आते हैं उन्होंने खाना भी खाना होता है, उनको आदाब सिखाने के लिए हमारी टीचर भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा जितनी भी हमारी यहाँ पर माएँ आती हैं उनका एक टाइम फिक्स है कि ऑल द टाइम, एक्सेप्ट ये कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, अदरवाइज ऑल द टाइम हम बच्चे को एक्लिमेटाइज करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा स्टाफ ही सारा काम करे, और वो सिर्फ टाइम टू टाइम जो हो उस वक्त जब फीडिंग का हो या कोई और इशू है उसके अलावा मत है। इसके अलावा बच्चों को सिखाने के लिए राइम्स हैं, उनकी प्रॉपर टीचिंग आवर है, इतने बजे राइम्स का टाइम है, या आपका प्ले का टाइम है, जो उनका प्ले का टाइम है उसके लिए उनके टॉयज़ वगैरह बंदोबस्त किए हुए हैं, रेगुलरली साफ़ होते हैं। उसके अलावा उनके जूते कहाँ उतरने हैं। फिर इसके अलावा ज़ाहिर है बच्चों को दीनी तालीम भी चाहिए, तो हमारे कारी साहब के लिए हमने प्रेयर एरिया और बच्चों की तिलावत वगैरह के लिए अलग इंतजाम किए हुए। तो ओवरऑल ये एक इट्स नॉट जस्ट डे केयर फॉर द पैसेज ऑफ टाइम, इट्स एन एनवायरनमेंट दैट वी गिव टू आवर किड्स। बिल्कुल एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ डे केयर। अब अंदर देखते हैं कि किस तरह से है।